Hello students, how are you? Today we are going to discuss HVZ रिएक्शन। देखिए आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से भी आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना अगर पूरा नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए कि आपका हेल वोलार्ड जो रिएक्शन है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की जो रिएक्शन है, आपकी HVZ जो रिएक्शन है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एसिड। हमें क्या चाहिए? एसिड चाहिए। और कौन सा एसिड चाहिए हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिसमें COOH ग्रुप होता है, ठीक। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक CH3COOH यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? आपका अल्फा कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अल्फा कार्बन के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ठीक। तभी क्या होगी? आपकी HVZ रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ साथ यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तभी HVZ रिएक्शन होगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक बेंजोइक एसिड लिया, देखिए मैंने क्या ले लिया? बेंजोइक एसिड ले लिया। अब इस बेंजोइक एसिड में अल्फा कार्बन तो है। अगर हम यहाँ देखेंगे अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा एच। तो इसलिए यहाँ पर HVZ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल HVZ रिएक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आती है। अब देखिए ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है और इस पर दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? Br2 से, ब्रोमीन से हमने क्या किया? एक अल्फा कार्बन को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक। ये बात हो गई। फिर दूसरी बात यहाँ पर है कि इसको रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेड फॉस्फोरस। हमें चाहिए क्या चाहिए? रेड फॉस्फोरस चाहिए। और हमें चाहिए उसके साथ हेलोजन चाहिए, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस और हेलोजन, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस और हेलोजन चाहिए हमें। Br2 हो सकता है या Cl2 हो सकता है, ठीक है। और फॉस्फोरस के साथ यहाँ पर I2 भी नहीं चलेगा और F2 भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी रिएजेंट में आ जाता है कि फॉस्फोरस के साथ I2 और F2 दे दिया और टिक करने के लिए बोलता है कि हमने HBZ में कौन सा रिएजेंट लेना है, ठीक। अब अगला क्या है? यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है यहाँ पर एसाइल हेलाइड बनाना है। क्या बनाना है? एसाइल हेलाइड इंटरमीडिएट बनाना है, विच इज मोर इजीली इनोलाइड। क्योंकि हमें उसका क्या कराएंगे? इनोलाइजेशन कराएंगे, टोटोमराइजेशन से उसको हम इनोलाइज कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कराएंगे? सब्सटीट्यूशन कराएंगे, ठीक। रिएजेंट मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। रिएजेंट मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर जो रिएजेंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? फॉस्फोरस ले रहे हैं। और फॉस्फोरस के साथ हम लोग क्या ले रहे हैं? Br2 ले रहे हैं। आगे जाके ये क्या बन जाएगा? PbR3 बन जाएगा। यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम आगे हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, हम इसको यूज में लेंगे आगे, ठीक है। ये हमारा बन गया है। अब आपकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई? मैकेनिज्म की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहले तो आपको बनाना है एसाइल हेलाइड बनाना है, यानी कि आपका RC डबल बॉन्ड O और ये एसिड है,
हमें क्या बनाना है यहाँ पर, एसाइल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है, एसाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका एसाइल हैलाइड। किससे बनाना है, PbR3। ठीक, इनोलाइजेशन कराएंगे उसको, हम क्या कराएंगे, इनोलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, उसको हम क्या कराएंगे, टॉटोमेराइज कराएंगे, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अल्फा ब्रोमिनेशन। क्या होगा, अल्फा ब्रोमिनेशन। अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसको ब्रोमीन से हम क्या कराएंगे, रिप्लेस कराएंगे। ठीक, हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस में हम लोग क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ब्रोमिनेशन में हम लोग क्या लेते हैं, Br2 लेते हैं। यहाँ पर हम टोटोमेराइजेशन कराएंगे, और यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस, और क्या लेते हैं यहाँ पर, हेलोजन लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे, 1 by 1, 1 by 1। ठीक, ये देखिए इसका मैकेनिज्म है, ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक एसिड ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। ठीक, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या होना चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। वो भी हमने यहाँ पर क्या लगा दिए, वो भी हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिए 2 अल्फा H। ठीक, हम लोग PbR3 से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, PbR3 को मैं यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक, और ये मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। ठीक है, इसको मैं बॉन्ड को डिस्प्लेस कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ से मैं इसको फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पर क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे, और यहाँ पर PbR2 बन गया। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका बॉन्ड बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ से, अब हम क्या करते हैं कि Br से रिएक्शन कराते हैं, जो यहाँ पे हमें Br मिला था, Br को अटैच कराएंगे। तो Br को अटैच कराने के लिए, Br को अटैच कराने के लिए मैं यहाँ से इस बॉन्ड को डिस्प्लेस करता हूँ ऑक्सीजन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ से क्या हो गया, आपका कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन, और ये PbR2। ठीक है, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। जैसे इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जब डबल बॉन्ड बनेगा, देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड बन गया। और ये आपका क्या आ गया, एसाइल ब्रोमाइड आ गया। क्या आ गया, ये एसाइल ब्रोमाइड। अब ये टॉटोमेराइजेशन के लिए क्या है, रेडी है भाई। इसके मैं अल्फा हाइड्रोजन साथ साथ में लिख देता हूँ, ताकि आपको पता रहेगा, थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं, कुछ नए बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कराया, टोटोमेराइजेशन, टोटोमेराइजेशन करा दिया हमने। यहाँ पर टोटोमेराइजेशन कराएंगे। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे, और ये हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ Br, और ये जो एक हाइड्रोजन था कहाँ चला गया है, ऑक्सीजन के पास चला गया है। किसके पास चला गया है, ऑक्सीजन के पास चला गया है। ठीक है,
अब मुझे अगले स्टेप में क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है। मुझे क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, ब्रोमिनेशन। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ इस बॉन्ड को, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होके इसको अपने साथ क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या आ गया आपका, एक ब्रोमीन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रोमीन आ गया है और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। यहाँ से हमें -HBr मिल जाएगा और ये डबल बॉन्ड और यहाँ भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक, इस स्टेप में हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर को ऐड कराते हैं भाई, वाटर को हम लोग क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं। तो ये वाटर को हम लोग ऐड कराएंगे। तो वाटर को हम लोग किस तरह से ऐड कराते हैं, ये देखिए, Br और ये डबल बॉन्ड O और ये प्लस H2 और ये आ जाएगा। आगे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, अल्फा ब्रोमो एसिड मिल गया है। ठीक है, अल्फा ब्रोमो एसिड क्या मिल गया है, अल्फा ब्रोमो एसिड मिल गया। ठीक है, अब आगे यही हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। अभी ये हमारा क्या है, आपका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। आगे हम देखते हैं। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर वही रिएक्शन जो मैंने आपको बताया है उसी को इसमें दिया गया है। तो ये हम हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ से हम PbR3 से इसको कनेक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एसाइल। हमें क्या मिल जाएगा, ये एसाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। क्या मिला है हमें, एसाइल ब्रोमाइड मिला है। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कराएंगे। ठीक है, आगे उसका हम क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे देखो ब्रोमीन चला गया है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा, आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट। तो क्या क्या हुआ है इसमें, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकन। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को, और ब्रोमीन बॉन्ड को हमने ब्रेक किया है। ठीक है, ठीक। आगे क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ये है कि भाई आयोडीन नहीं होना चाहिए। आयोडीन आयोडीन के साथ नहीं कराएंगे हम लोग आयोडीन के साथ नहीं कराते हैं इसको। हम लोग फ्लोरीन के साथ नहीं कराते हैं। ठीक है, आयोडीन के साथ नहीं कराते हैं, फ्लोरीन के साथ नहीं कराते हैं। और हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका बेंजोइक एसिड है, मैंने आपको बताया था बेंजोइक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है और इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर नो अल्फा एच। तो क्या हो जाएगा, नो HVZ। कोई भी HVZ रिएक्शन हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एक Br आ गया है। तो ये आपका क्या मिल गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन वाली पोजीशन है, Br आ जाएगा। NH3 है, बेस है और ये हमारा बेस का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ये यहाँ से लीविंग ग्रुप है
हट जाएगा यहाँ से ये, जैसे ही हटेगा यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ल्यूसाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक। विच वन गिव HBZ, तो HBZ के लिए क्या होना चाहिए, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा एच। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है भाई, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके पास अल्फा एच भी है। ये क्या है, हमारा कीटोन है, ये क्या है, हमारा कीटोन है। ये भी क्या है, हमारे पास कीटोन है, तो ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए एसिड के साथ क्या होना चाहिए, दो, एक एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक। अब इसमें हम रिएजेंट की बात कर रहे हैं भाई, आपको HBZ के लिए बताया था, पहला रिएजेंट आपको बताया था कि फास्फोरस और हेलोजन होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर होता है। तो आपको ढूंढना है, यहाँ पर अल्फा कार्बन ढूंढना है। ये अल्फा कार्बन है, इससे कनेक्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, ऐसे ऐसी रिएक्शन में हमारे पास यहाँ देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका प्रोडक्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बी आर आ जाएगा, और ये इधर, ये आपका प्रोडक्ट होगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर बी आर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बी आर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में इतना ही था। आप लोग अच्छे से इसको वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आगे भी हम लोग रिएक्शंस को डिस्कस डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन है। ठीक है, मुझे सभी रिएक्शन को डिस्कस करना है धीरे धीरे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।